अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, बहुत बड़ा सा लिखा है। फील द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी बतानी है कि रियल नंबर करेक्ट हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। प्रॉपर्टी और इस फील्ड के इसके अंदर हमने क्या करना है, वो नंबर फील करना है जो इसके अंदर आना चाहिए प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लें इसको। इसी के ऊपर मैं सॉल्व कर दिया और वापस लिखना पड़ेगा। हमने एक प्रॉपर्टी देखे पढ़ी थी, बी ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, बी प्लस ए, यही प्रॉपर्टी होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ए प्लस बी प्रॉपर्टी होती है बी प्लस ए। तो अब देखें, अगर ये ए है, ये बी है, तो जाहिर ये फिर क्या होगा, ये वाले टर्म देखे पहले ए बी आ गया, प्लस बी होगा बी प्लस ए। तो बी यहाँ पर क्या है, 3/√6। तो मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका हो गया आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 2 है। देखें इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसको भी डायरेक्ट है। इसके अंदर तो कोई प्रॉपर्टी नजर ही नहीं आती है ना। देखिए ये लिखा हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, इसी तरह अगर देखें कि हमारे पास सेम टू सेम वैल्यू जा रही है ना, तो ये ए प्लस ये बी और ये सी। देखिए ये हो गया ए, अगर ये ए है 7/10, तो जाहिर है ये ए है, तो यहाँ इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 10। इसी तरह हमारे पास फिर आता है बी, तो देखिए यहाँ पर भी आ रहा है बी, तो मतलब 70/10, मतलब बी है 10 लगा हुआ, तो ऊपर क्या आना चाहिए बॉक्स के अंदर, 70, ऊपर लिख दो 70। इसी तरह प्लस 16/33 सी है, तो सी जाहिर है नीचे क्या आ जाएगा, 33। तो ये इसका हो गया आंसर। अब करते हैं पार्ट 3। स्टूडेंट हमारे पास है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। देखें पार्ट 3 आपने जाहिर है एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। क्या होता था आपके पास, a मल्टीप्लाई 1/a। ठीक है ना, और क्या होता था, कट जाता था तो वैल्यू बराबर रहती थी 1 के। ऐसा ही होता था। देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, ये 99 से 99, 150 से 50, तो क्या हुआ, मतलब ये हमारे पास 1 के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस बॉक्स, जो यहाँ पर बॉक्स था, ठीक है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू बराबर होती है 1 के, मतलब a मल्टीप्लाई 1/a बराबर हो जाएगा 1 के, तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट 1। ठीक है, ये इसका आंसर। अब इसको देख लेते हैं। देखिए ये भी, इसको भी अगर आप देखें तो यहाँ बॉक्स है, सवाल क्वेश्चन में आपके ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी क्या जाएगा 1, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये इसका हो गया आंसर। अब करते हैं 5। स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट 5 और पार्ट 6। देखें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस माइनस का ए, ये होता है 0 के बराबर, प्लस माइनस माइनस का कैंसिल हो जाता था। या इसको अब इस तरह लिख ले, माइनस का ए प्लस का ए, तो भी ये 0 के ही बराबर होगा। और इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती थी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर प्लस का 21 आएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको पार्ट 6 को। देखें हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ए मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो क्या होता था, पहले ये ए बी से एक मल्टीप्लाई होता था, ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर ये क्या हो जाता था, ए सी। तो देखें ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, मतलब ए बी। तो देखें बी तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ ए आएगा, मतलब 5/8। फिर क्या आता है, ए सी, मतलब ए यहाँ लिखा हुआ है, तो वैल्यू किसकी शॉर्ट है, सिर्फ सी की, मतलब 5
ओवर 7, इसका आंसर हुआ ये। क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 सारे अभी 2 पार्ट लिखे हैं, पहले ये कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन ये है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। करेक्ट और ट्रू बताएं, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल। हम अगर देखें, अच्छा ये जो निशान है ना, ये इम्प्लाइज डेट के मैंने निशान बनाए हुए, छोटे हैं ज़ाहिर, ठीक है। इम्प्लाइज डेट ये निशान बनेगा ये, ठीक है, सिंबल। अच्छा अब देखें हमारे पास ज़ाहिर हम इस तरह की वैल्यू लिखते हैं। अगर देखें यहाँ पर आ जाए, हम इसको यूं ले लें 5, 8 ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर अगर आप आ जाए इस साइड पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर इक्वल भी ले लेते हैं आप 8, 10 ग्रेटर देन 8, तो देखिए दोनों तरफ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि डायरेक्ट वैल्यू होगी आपकी 10 ग्रेटर देन 5, उसके अंदर 8 भी इन्वॉल्व हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9। अब इस तरह नीचे वाला इसका आंसर हो गया ये। देखिए नीचे वाला भी यही है, कह रहा है 10 ग्रेटर देन 8, इक्वल उस तरफ अगर हम इक्वल ले रहे हैं, और 8 ग्रेटर देन 5, तो देखिए वही की बात हुई है कि मतलब डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट की वैल्यू देख लें। अब एक चीज और देखिएगा, आपके पास 10 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 ग्रेटर देन 5। अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये ग्रेटर देन और इसका सिंबल बना हुआ है, क्लियर। मतलब यहाँ पर भी देखें 10 ग्रेटर देन 5 हो गया, यहाँ पर भी 10 ग्रेटर, अब यहाँ पर भी देखें 10 ग्रेटर देन 5 हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर आएगा 10 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। हाँ अगर इन एनी केस अगर ये साइन यूं होता, फिर आप यहाँ 10 लगाते, क्योंकि ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 3, 4, 5, ठीक है हमारे स्टूडेंट। अब हमारे पास पार्ट 3, 4, 5 है ना, तो कर लेते हैं। देखें अब यहाँ पर कह रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव, सही है हमारे पास। अब जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास वो हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर क्या था हमारे पास, ठीक है, वो ये था एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर, वो हमारे पास ए, ठीक है, लेस देन होता था बी से, क्लियर हो गई बात। ए लेस देन होता था बी से, इंप्लाइज डेट ए प्लस सी, और हमारे पास बी प्लस सी, ठीक है। ए बी ग्रेटर देन ए इंप्लाइज डेट ए प्लस सी और बी प्लस सी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। अब देखें अगर इस हिसाब से देखें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये क्या हो जाएगा फिर सी। देखें ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, तो मतलब इस हिसाब से हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगा हमारे पास। यहां पर जो हमने खोल ली, देखें ए बी, तो आ गया ये रहा ए बी इंप्लाइज डेट ए बी, देखें बी ग्रेटर देन ए, ये आ गया इंप्लाइज डेट, फिर ए प्लस सी, तो आगे क्या बचा बी प्लस सी, मतलब बी इसके अंदर है 6 और सी क्या है 9, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह इस वाले पर आ जाए, इस पर देख लेते हैं, इस पर भी देख लें, सेम प्रॉपर्टी है, यही है। अगर इसको ले लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, ये तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी, मतलब बी ग्रेटर देन ए इंप्लाइज डेट आ गया, फिर ए प्लस सी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बी प्लस सी, बी इसमें क्या है 6 और सी क्या है 8, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास अभी आंसर हो गई है।
अब हमारे पास जो लास्ट है, मतलब ये फिफ्थ को देखें। फिफ्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो ये होती है ए ग्रेटर देन बी implies that a plus c greater than b plus c। क्योंकि देखें अब पहले जो है ये ग्रेटर देन हमेशा ये वाली वैल्यू थी, अब ये वाली वैल्यू कह रहा है a ग्रेटर देन b implies that a plus c फिर ग्रेटर देन b plus c। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, इसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी सेम बनी हुई है, ठीक है ना। अगर ये हो जाता है a, ये हो जाता है b, और इसी तरह इसको देख लें, a b हो गया, फिर आता है हमारे पास इम्प्लाइज डेट, फिर a क्या है 6, फिर आता है c क्या है 8, फिर आगे बचता है क्या है b प्लस c आपके पास। अब यहां पर देखें b प्लस c, अगर आप नोट करें वैसे ही अगर हम इसको देखते हैं तो b हमारे पास क्या होता है यहाँ पर 6, ये हो गया 6, ठीक है, प्लस c हो गया 8, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें बात ये है कि हमारे पास b, अब ये जो वैल्यू है आप इसको देखें, पहले आ रहा है a प्लस c, अगर हम देखें a प्लस c और हम दोनों तरफ इक्वल लगा लें, फिर आ रहा है b प्लस c, मतलब सॉरी इसकी अब वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू है 6, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, वैल्यू चेंज है, इसको चेंज कर लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने ये वैल्यू नहीं देखी थी। ये प्रॉपर्टी तो यही रहेगी, a ग्रेटर देन b implies that a प्लस c और ये आएगा b प्लस c, ठीक है। अब ये देखें प्रॉपर्टी में थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की हुई है इन्होंने ना, थोड़ी सी चेंजिंग है इस प्रॉपर्टी में, वो ये है कि ये a है, ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं ये a है और ये b है आपके पास, ठीक है। अब क्या किया हुआ है, इसी तरह ये b है, क्योंकि देखें ये b है और ये c है, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया ये कि लिख लिया a ग्रेटर देन b, पहले इन्होंने लिख लिया b प्लस c, और अब ये क्या लिख रहे हैं ग्रेटर देन a प्लस c, ठीक है। जाहिर है अब हमारे पास और से देखिएगा, ग्रेटर देन हमारे पास क्या है a प्लस c, ग्रेटर देन क्या है a प्लस c, तो यहां पर भी हमारे पास ऐसा होना चाहिए, मतलब इसको ग्रेटर देन ही रहना चाहिए, a प्लस c, ये ग्रेटर ही रहेगा, क्लियर। तो देखें अब अगर इसके मुताबिक प्रॉपर्टी मुताबिक a ग्रेटर देन b, तो ये रहा, फिर क्या रहा है b प्लस c ये रहा, तो मतलब क्या बचेगा a प्लस c, a की वैल्यू हो गई 8 प्लस c की वैल्यू भी आपके पास हो गई 8। देखिए अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, वो कैसे, वो ऐसे कि अगर आप इसको इक्वेट भी कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वेट भी कर लें आप, दोनों एक दूसरे के बराबर यहाँ पर इक्वेट भी कर लें, जैसे कि आपके पास दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन में क्या हमारे पास इक्वेट में क्या आएगा a प्लस c, ठीक है, पहले हमने लिया था b प्लस c और फिर हमने लिया था, सही है, a प्लस c हमने ये लिया था। अब देखें अगर b की वैल्यू मैंने लिए 6 प्लस c की वैल्यू मैंने लिए 8 इक्वल a की वैल्यू मैंने लिए 8 प्लस c की वैल्यू भी ली है 8, तो देखें ये दोनों तरफ इक्वल से एक कैंसिल होगा, मतलब 8 से 8, तो फिर आप यहां पर देखिएगा कि हमारे पास ये जो होगा 8 ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि
ये हो जाएगा, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 6 होगा, 6 ग्रेटर देन 8 नहीं होता। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन 4। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 1 करते हैं। कह रहे 7 ग्रेटर देन 5 इंप्लाइज दैट 5 into 12, ये वैल्यू बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू इससे ग्रेटर देन है। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एक a लेस देन b implies that ac लेस देन bc। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब अगर आप देखें हमारे पास a, अगर ये ले लेते हैं, b ले लेते हैं ये, ठीक है, ये तो हो गया a और ये क्या हो जाएगा c। तो देखें ए बी आ गया, इंप्लाइज डेट ए सी आ गया, तो क्या बचेगा बी सी। बी क्या है 7 और बीच में मल्टीप्लाई सी क्या है 12। ये तो हो गया इसका आंसर। इसी तरह इस वाली पर आ जाए, इस वाली पर जाहिर है देखें अब ग्रेटर उस तरफ उस तरफ कर दें, ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज डेट ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो देखें ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इसी तरह ये हो जाएगा, ये तो ए ही है और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगर देखें तो क्या होगा ए बी ए सी, तो फिर क्या हो बी सी। बी क्या है आपके पास 5 और सी क्या है 12, तो इसका आंसर हो गया ये। अब करते हैं ये प्रॉपर्टी। इसमें तो आपको देखें वैसे भी एक साफ नजर ही आ रहा होगा, कोई वैसे भी कोई इसकी तो बात है नहीं। आप ग्रेटर देन और लेस देन लगाने का मसला है ही नहीं इसके अंदर, और अगर आप लगाएं भी तो कोई मसला नहीं। सेम यही वैल्यू देखें आप, इसको अगर इसको कंसीडर कर लेते हैं, वैसे भी आपको ग्रेटर इसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन में लगाना है। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर यहाँ क्या होगा 7 6 आपके पास, ठीक है 42, और इसी तरह 7 4 28। तो वैसे ही आपको लग रहा है ये वैल्यू ग्रेटर ही है, वैसे भी आपको पता चल रहा है। और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक भी देख लें, अगर ये ले लेते हैं आप ए, ये ले लेते हैं बी, ठीक है, तो जाहिर है ये क्या हो गया आपके मुताबिक फिर ए और ये क्या हो गया सी। ठीक है, ये एम्प्लाइज डेट भी लगा लें यहाँ पर आता है कि आपको हाथ से पता चलता है। फिर क्या आता है देखिए ग्रेटर देन बी सी, बी क्या है हमारे पास 4 और सी क्या माइनस का 7, देखें हो गया बी सी, तो हो गई वही प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं हाथ की हाथ। 4 है, ये हमारे पास सवाल क्वेश्चन ये है 2 लेस देन 8 implies डेट 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 डैश 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक है, अब देखें सेम, अब जाहिर है अभी हमने पढ़ा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a लेस देन b implies डेट ac लेस देन bc, हमने यही पढ़ी थी। लेकिन वैसे भी आपको नजर आएगा कि लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा, क्यों देखिए 2 4 हमारे पास देखें 8, इसी तरह 8 4 32, तो वैसे ही आपको पता लग रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वी करना है तो ये ए बी इंप्लाइज डेट, फिर हो जाएगा ये हमारे पास वैल्यू, अगर इसको देखें ये ए ली आपने और ये ली सी, फिर आप देखें ए बी इंप्लाइज डेट ए सी, तो फिर बी सी, बी वैल्यू आपकी देखा बी ऑलरेडी आपने 8 लिया, तो ये आएगा बी, और 4 क्या लिया आपने सी, तो देखें वही बात हो गई, तो मतलब इसके अंदर आना चाहिए लेस देन। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट वो करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एंड पार्ट 6। इसको कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं पढ़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स के हमने क्या निकालने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, पार्ट 1 हमारे पास। फिर ये हम पहले यहाँ सॉल्व लिखेंगे,
फिर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। फिर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, निकाल लें दोनों सबके। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ करके बताता हूँ मैं, ऊपर सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स हमारे पास हमेशा क्या होता है, अगर ये 3 है, ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। मतलब मैं आपको वैल्यू से समझाता हूँ, a प्लस माइनस a हमेशा बराबर आना चाहिए 0 के। ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, ये है एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, a मल्टीप्लाई 1/a, ये हमेशा आना चाहिए 1/1 के। ये ऊपर नीचे कैंसिल होगा, कट जाएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहले बात आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं देखूं, यहां पर आ जाए आप, इसके अंदर यहां सॉल्व करते हैं, 3 है, 3 का एडिटिव इनवर्स जाहिर है मैं कैसे निकालूंगा, प्लस ऐड करूंगा इसके अंदर माइनस का 3, ये बराबर किसके आएगा, 0 के। देखें 3 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0, 0 ये 0 कैंसिल, तो 0 बच जाएगा 0। तो मतलब एडिटिव इनवर्स हमारे पास इसका आएगा -3, क्योंकि मैंने ये लिया है, क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में आ जाए। अच्छा ये मैं नीचे लिख देता हूँ a प्लस, ताकि आपके जहन में रहे कि ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये एडिटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये इसको बॉक्स में कर लें यहाँ पर। ये तो हो गया हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें 3 तो दिया हुआ ही है, तो मल्टीप्लाई में मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1/3। तो देखें ये होना चाहिए 1 के बराबर, होना चाहिए 1 के बराबर। देखें इसको भी ले लें, इसको 0 के बराबर आ गया, ये ऑटोमेटिक 0 के बराबर, क्लियर। अब देखें 3 1 3, 3 1 3, तो देखें जाहिर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ गई वैल्यू। तो मतलब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3, ठीक है स्टूडेंट। अब करते हैं पार्ट 2, इसको मिटा लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, -7, ठीक है। हमें पता है अगर ये -7 देखें, मेरे पास फार्मूला क्या था, a प्लस माइनस का a, -7 दिया हुआ, तो मतलब अब मुझे 8 क्या करना पड़ेगा, +7। तो ये हमारे पास देखें प्लस माइनस का कैंसिल, तो ये ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा 0 के। मैंने लिया क्या था यहाँ पर, +7, तो मतलब एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो गया, +7। इसी तरह मल्टीप्लाई -7, ठीक है, मल्टीप्लाई मुझे -7 से ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, तो बच जाएगा ये 1 के बराबर। तो मतलब हमारे पास 1/-7 हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें इसको इस तरह लिखें, या इसको इस तरह लिखें, या इसको इस तरह लिखें, इसका मतलब यही होगा, क्योंकि माइनस जिस टर्म के साथ लगता है पूरे टर्म को माइनस कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट 3, पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 0.3। तो देखें मेरे पास 0.3 दिया हुआ है, प्लस मैं माइनस का क्या लूंगा, 0.3, ताकि वैल्यू क्या हो जाए, 0। देखें ये प्लस माइनस की कैंसिल होगी, प्लस माइनस माइनस होगी, तो वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर गई। तो मैंने लिया क्या है, माइनस का 0.3, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 0.3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें 0.3 मल्टीप्लाई करूंगा 1/0.3 से, तो ये भी ऊपर नीचे कैंसिल, तो 1 के बराबर है गया। मतलब इसका इनवर्स होगा 1/0.3 मल्टीप्लिकेटिव इसका, सॉरी इसका 0.1/3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि मैंने अपने पास से लिया, ठीक है। अब हमने करना है 4। हमारे को दिया है उसने माइनस का √5/5,
देखिए मैंने क्या कहा, माइनस का √5/5 उसने हमें दे दिया है, मतलब ये वैल्यू दे दी। अब हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, ये तो प्लस हम क्या करेंगे 5√5/5 और यहाँ चीज देखो माइनस का ये प्लस का कैंसिल तो 0, तो मतलब मेरे पास चलिए प्लस का √5 और डिवाइड में सिर्फ 5। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करूंगा मैं, माइनस का √5 तो दिया हुआ ये, मल्टीप्लाई में हमेशा 1 से करता हूँ, 1/, ठीक है, 1/√5 माइनस का और नीचे 5, ठीक है, नीचे 5 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, करके दिखा देता हूँ। पहले तो ऊपर नीचे ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। हमें पता है पहली वैल्यू ऐसी रहती है जब भी डबल डिवाइड में वैल्यू होती है, √5/5 रहेगा एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई का साइन तो लगा हुआ ही है, लगा हुआ ही है ना, ये वाला साइन लगा हुआ है, इसके साथ 1 रहेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन लगा के पलट देंगे, मतलब 1 कहाँ जाएगा, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, और अंडर रूट यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ये अपना मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के पलटते हैं, ये मल्टीप्लाई और √5 आ जाएगा नीचे, √5 रहेगा एज इट इज, नीचे 5 भी ऐसे रहेगा, ऐसे मल्टीप्लाई 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है सेम हो जाती है, ठीक है। देखें 5 ऊपर √5 नीचे, ये √5 से √5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1 आ गया 1 के बराबर। तो मतलब मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप ये कह लें कि इस वैल्यू को पलट के लिख लें, मतलब आपने माइनस का लिया है, माइनस का, ठीक है। हमारे पास अगर देखें तो माइनस का 5/√5 ये आपने वैल्यू को लिया है, क्योंकि देखिए आपने पलटा था इसको, तो ये कट गया था, तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होगा, इसकी वैल्यू को पलट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 9/√12। देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, 9/√12 प्लस, तो माइनस का क्या लेना पड़ेगा, 9/√12। देखें प्लस माइनस, माइनस का कैंसिल, तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, और एडिटिव इनवर्स हमारे पास आया माइनस का 9/√12। अब ये देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, सेम वही करना पड़ेगा जो भी हमने उसके साथ किया है। तो देखें ये तो रहेगा ऐसे ही, फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ, मल्टीप्लाई 1/9/√12। अजान हो रही है, सही अजान का जवाब देते हैं। स्टूडेंट हमने करना क्या है, देखिए अभी लास्ट में क्वेश्चन में भी यही किया था, अब भी यही करेंगे। इसको जाहिर है, देखें इसको यहाँ कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहली वैल्यू तो रहती है, ये वाली वैल्यू तो रहेगी एज इट इज, 20 का मल्टीप्लाई भी रहेगा एज इट इज, इसको ऊपर वाली को ऐसे रख के मल्टीप्लाई का लगेगा, नीचे वाली को पलटना, मतलब √12 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, 9 रहेगा ऐसे ही, √12 भी रहेगा ऐसे ही, ये 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाती है सेम, और नीचे 9 भी रहेगा सेम, देखा √12 9 से 9 कैंसिल, तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है, और ये 1 के बराबर ही आना चाहिए, तो मतलब हमारे पास वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, हमने पलटी थी तो होगा 9, ठीक है, अपॉन √12 अपॉन 9, इसका आंसर हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इसका, ठीक है, और वो है 0 के बराबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नजर आ रहा है, एडिटिव इनवर्स मिट गया, वो मिटा देते, एडिटिव जीरो का हमने निकालना है एडिटिव इनवर्स। देखें 0 है हमारे पास, प्रॉपर्टी ये होती है 0 प्लस माइनस 0 एक ही बात है, 0 प्लस का हो माइनस का हो 0 0 ही होता है, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। इस वाले को कर लेते हैं, हमारे पास
जीरो है, मल्टीप्लाई भी किससे बना, 1/0 से। तो जीरो से देखें, बात सुने, बात ये है कि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो हो जाती है, 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और जीरो से जीरो डिवाइड होगा तो जीरो, मतलब इसका आंसर जीरो ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी चीज डिवाइड हो वो इंफिनिटी भी होती है, ठीक है। तो लिहाजा इसका जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये नहीं निकल सकता, ठीक है। एग्जिस्ट अगर चाहो तो मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल करवा दिया था और 2 से 5 तक के आज ऑल पार्ट्स करवा दिए। फिर भी अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज भी पूरे क्लियर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।